शादी रेखा से हुई थी। वो बहुत ही सीधी साधी, मासूम और खूबसूरत लड़की थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ सामान्य था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद मैंने महसूस किया कि रेखा रात के समय अजीब तरह से डर जाती है। कभी खिड़की की तरफ घूरकर देखती रहती, तो कभी बेवजह कमरे का दरवाज़ा दो दो बार बंद करती। मैंने कई बार पूछा भी, रेखा तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? वो हमेशा टाल देती, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसके चेहरे का रंग और आंखों की बेचैनी कहती थी कि वो कुछ छिपा रही है। एक रात की बात है, करीब 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे में कदम रखा हो। अंधेरे में मैंने रेखा की तरफ देखा। वो बिस्तर पर नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उठकर कमरे के बाहर झांका। रेखा ड्राइंग रूम में खड़ी थी। उसके सामने रखी पुरानी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो उसमें किसी से फुसफुसा रही थी। मैंने सुना, मैंने कहा था ना, वो अब मुझ पर शक करने लगा है। अगर उसे सब पता चला तो? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आखिर किससे बात कर रही थी? अलमारी के अंदर कौन था? अगली सुबह मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वो साफ मुकर गई। तुम्हें सपना आया होगा। पर मैं जानता था कि ये सपना नहीं था। कुछ दिनों बाद जब मैं काम से जल्दी लौटकर घर आया तो देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से हल्की सी खटखटाहट और किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने शक में आकर ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा घर जैसे किसी अजनबी की मौजूदगी से भर गया। अंदर देखा तो रेखा कमरे के बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसके ठीक पीछे अलमारी आधी खुली हुई थी, जैसे किसी ने अभी-अभी उसमें छिपकर दरवाज़ा बंद किया हो। मैं घबरा गया और बोला, रेखा, सच बताओ, इस अलमारी में कौन है? रेखा कांपती आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, पर अगर तुमने ये राज जान लिया तो शायद हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें अलमारी की तरफ टिक गईं। वहां से हल्की सी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने उसका दरवाज़ा पूरी तरह खोला, मेरी आंखें अविश्वास में फैल गईं। अंदर जो था, उसे देखकर मेरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। अलमारी का दरवाज़ा पूरी तरह खुलते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। अंदर कोई कपड़े या सामान नहीं था, बल्कि वहां एक नन्ही बच्ची बैठी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 4-5 साल की होगी। चेहरा पीला और थका हुआ, आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस इतना ही निकला, ये बच्ची कौन है रेखा? रेखा सिसकते हुए पास आ गई और बोली, कृपया गुस्सा मत करना, मैं सब बताऊंगी, लेकिन ये बच्ची किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? ये किसकी बच्ची है? इसे क्यों छिपा रखा है? रेखा रो पड़ी। ये मेरी बहन की बेटी है। 3 महीने पहले मेरी बहन और जीजा का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और उस दिन से ये बच्ची अकेली पड़ गई। मैंने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन मैंने बीच में टोका, लेकिन क्या? ये सब मुझे बताना इतना मुश्किल क्यों था? रेखा कांपते हुए बोली, क्योंकि बहन की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। वो एक्सीडेंट नहीं, किसी की साजिश थी। मरने से पहले मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसकी बेटी को छिपा कर रखना। उसने बार बार कहा था कि बच्ची को किसी हाल में बाहर मत आने देना, वरना उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये मासूम बच्ची किसी के निशाने पर थी। उस रात मैं सो नहीं सका। हर आवाज़ पर मुझे लगता कि कोई घर में घुसने वाला है। सुबह मोहल्ले वालों से पता चला कि मेरे घर के आसपास पिछले कुछ दिनों से अजनबी लोग मंडरा रहे थे। 1-2 पड़ोसियों ने तो ये तक बताया कि कभी-कभी आधी रात को किसी के घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती थी, लेकिन जब बाहर देखते तो कोई नहीं होता। ये सुनकर मेरा दिमाग और उलझ गया। शाम को जब मैं बच्ची के कमरे में गया तो उसने धीरे से मुझसे कहा, अंकल, वो लोग फिर आएंगे, माँ ने कहा था मुझसे छिपकर रहना। मैं सन्न रह गया। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा डर उसके मन में। उस रात अचानक फिर वही हुआ। करीब रात 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। मैं तुरंत उठ गया। रेखा भी डर से कांप रही थी। बाहर से आवाज़ आई,
दरवाज़ा खोलो, हमें पता है तुम अंदर हो। मैंने खिड़की से झांका तो 2 अनजान आदमी गली में खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब था। मैंने चुपचाप पुलिस को फ़ोन करने की सोची, लेकिन तभी दरवाज़ा ज़ोर से हिला, जैसे वो लोग किसी भी पल ताला तोड़ देंगे। रेखा मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये लोग वही हैं, इन्हीं की वजह से मेरी बहन मरी थी। मैं घबराकर बच्ची की ओर दौड़ा। वो डर से अलमारी में दुबकी हुई थी। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटा और एक नकाबपोश अंदर घुस आया। उसके हाथ में चमचमाती हुई चाकू जैसी चीज थी। वो सीधे अलमारी की ओर बढ़ा। मैंने हिम्मत करके उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। रेखा चीख पड़ी, नहीं, इस बच्ची को मत छूना। लेकिन नकाबपोश उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें सिर्फ अलमारी पर टिकी थीं। मैंने पूरी ताकत जुटाकर पास पड़ी कुर्सी उठाई और उस पर वार किया। नकाबपोश लड़खड़ा गया। उसी समय रेखा ने अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और बच्ची को उसमें छिपा दिया। लेकिन तभी बाहर से दूसरी आवाज़ आई, जल्दी करो, पुलिस आने वाली है। दोनों नकाबपोश भागने लगे। पुलिस आई तो मैंने पूरी बात बताई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने कहा, हमें पता है ये लोग बच्ची के पीछे क्यों हैं। दरअसल ये बच्ची एक बहुत बड़ी संपत्ति की अकेली वारिस है। उसकी माँ और पिता की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि कोई घर के अंदर से भी उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि बिना खबर दिए इन्हें ये पता नहीं चल सकता था कि बच्ची यहीं छिपी है। मेरी आंखें अचानक रेखा पर टिक गई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में? पुलिस की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। घर के अंदर से मदद? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी नज़र सीधी रेखा पर टिक गई। रेखा चेहरा झुटाकर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रेखा, क्या तुम जानती हो ये सब? वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तो बस अपनी बहन की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। उसे अपनी बेटी को बचाना था। उसकी आवाज सच्ची लग रही थी, लेकिन पुलिस की शंका मेरे मन में घर कर चुकी थी। पुलिस ने पूरी गली में छानबीन की, लेकिन वे नकाबपोश भाग चुके थे। जाते जाते उनमें से एक ने सिर्फ इतना कहा था, बच्ची हमें हर हाल में चाहिए, वो हमारी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले कुछ दिन बेहद तनाव में गुजरे। मैंने बच्ची को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में अक्सर अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कभी आधी रात को सीढ़ियों पर कदमों की आहट, तो कभी अलमारी अपने आप खुल जाती। बच्ची हर बार डर कर मुझसे चिपक जाती और कहती, अंकल, वो लोग मुझे ले जाएंगे। एक रात पुलिस का एक अफसर हमारे घर आया। उसने मुझसे अलग ले जाकर कहा, सुनिए, हमें शक है कि सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं, बल्कि कोई करीबी रिश्तेदार भी बच्ची की संपत्ति हड़पना चाहता है। बच्ची करोड़ों की जायदाद की वारिस है। अगर वो नहीं रही तो संपत्ति उसी रिश्तेदार को मिलेगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। करीबी रिश्तेदार? तो क्या? मैंने धीरे से पूछा। कौन? अफसर बोला, आपकी सास, यानी रेखा की माँ। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अफसर ने बताया कि रेखा की मां पर पहले भी धोखाधड़ी के केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सबूत की कमी से वो बचती रही। पुलिस को पक्का यकीन था कि अपनी बेटी यानी रेखा की मौत के पीछे भी उसका ही हाथ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात जब मैंने रेखा को ये बताया तो वो तड़प उठी। नहीं, ये झूठ है, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, वो थोड़ी सख्त है, लेकिन अपनी ही बेटी को मार सकती है? नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। रेखा का रोना देखकर मैं भी खुद असमंजस में पड़ गया। लेकिन उसी रात सच सामने आ गया। करीब 3 बजे दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि रेखा की माँ ही खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, हाथ में एक कागज और बैग। वो अंदर आई और सीधे रेखा से बोली, बेटी, अब और नाटक मत कर, बच्ची को मुझे सौंप दो। ये जायदाद के कागज मेरे पास है, बस उसका एक साइन चाहिए, उसके बाद हम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। मैं हैरान रह गया। आप अपनी ही नातिन को बेच देना चाहती हैं? आपने ही अपनी बेटी का खून करवाया था? वो ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल, मैंने ही सब किया, क्योंकि उसकी मौत से ही ये संपत्ति मेरे हाथ आती। लेकिन ये बच्ची, ये तो जीते जी मेरे गले की फांस बन गई। अब इसे खत्म करना ही होगा। रेखा चीख पड़ी, नहीं माँ, आप शैतान बन गई हैं। मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी को किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। इतना कहकर उसने बच्ची को अपनी बाहों में कस लिया। मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी रेखा की माँ ने बैग से पिस्तौल निकाल ली। रुको, अगर कोई मेरे बीच आया तो गोली मार दूंगी।
कमरा सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी बाहर से पुलिस अंदर आ गई। असल में मैंने ही पहले शक होने पर पुलिस को इशारा कर दिया था। अफसर ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। रेखा की मां छटपटाती रही, लेकिन हथकड़ियों में जकड़ दी गई। बच्ची डर से कांप रही थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। रेखा रोती हुई मेरे पास आई। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था कि तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए छिपाया, लेकिन मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, रेखा, तुमने सही किया। अगर तुम ना होती तो शायद ये मासूमात जिंदा ना होती। आज वो बच्ची हमारे साथ है। घर से डर और सन्नाटा मिट चुका है। लेकिन जब भी मैं उस टूटी अलमारी को देखता हूं तो दिल कांप उठता है। वहीं से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। और मुझे लगता है कि कभी-कभी इंसान ही सबसे बड़ा भूत होता है।